हाय गाइस। तो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इनपुट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन एंड इवैल फंक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स होते क्या है, बट बिफोर मूविंग फर्दर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दो टर्म्स के बारे में जो कि है हमारे पास ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स इज ए सिंबल। लाइक हमारे पास कौन कौन से सिंबल है? लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। सो ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो कि परफॉर्म करता है ऑपरेशन और एक्शन। किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं, लाइक सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं 2 + 3। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर क्या है यहाँ पे? प्लस क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर, राइट। प्लस क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर जो क्या कर रहा है? जो डेटा के ऊपर कोई एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करा रहा हूं? इन दो डेटा के बीच में यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूं, जो कि मैं कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करा रहा हूं? एडिशन करा रहा हूं दो वैल्यूज के बीच में। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऑन डेटा, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेंड। ऑपरेट सिंपली है, अगर मैं कहूं यहाँ पे a + b, मैं दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करा रहा हूं या दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करा रहा हूं? यहाँ पे एडिशन। सो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर सिंपली होता है कि जो कि परफॉर्म करता है कोई एक्शन या ऑपरेशन, किसके? डेटा के ऊपर, ठीक है। एंड जिस डेटा के ऊपर परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेंड। मींस ए एंड बी क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड, क्योंकि इनके ऊपर परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है। कौन सा परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे? प्लस, एडिशन यहाँ पे हो रहा है इन दो के बीच में। अब प्लस क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर, ठीक है ना। मैं दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करा रहा हूं? प्लस करा रहा, एडिशन करा रहा हूं। मींस प्लस क्या है यहाँ पे? एक ऑपरेटर है कि जो कि एक परफॉर्म करता है, क्या कर परफॉर्म करता है यहाँ पे? एक्शन। मेरे केस में एक्शन क्या है यहाँ पे? एडिशन। किसके ऊपर करा रहा हूं? डेटा के ऊपर। एंड जिसके ऊपर ये परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑपरेंड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट सपोज सी, यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स सिंपली एक सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किसके ऊपर? वैल्यूज के ऊपर। एंड जिस वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है उनको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड, ठीक है। अब ऑपरेंड क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड्स और द वैल्यूज और ए वेरिएबल ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्मेंस ऑपरेशन। मींस ऑपरेंड क्या होता है? वैल्यूज होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर क्या करता है? परफॉर्म करता है कोई ऑपरेशन, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑपरेंड, ठीक है। 10 + 5 यहाँ पे मैं करा रहा हूं। 10 क्या है यहाँ पे? एंड 5 क्या है? ये है ऑपरेंड, क्योंकि इनके ऊपर परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है। 5 क्या है? ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे इन दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या करा रहा है? एडिशन। सो प्लस क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर, जिसकी वजह से कोई परफॉर्म यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। एंड जिसके ऊपर ये परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑपरेंड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे पास 7 टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा, किसके ऊपर? न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर। तब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सिंपली जब भी हमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर, तब हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें पाइथन के अंदर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी, तब हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर जो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वो है एडिशन। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे एस्ट्रिक साइन से। फोर्थ वन इज मॉड्यूलस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जिसका सिंबल है यहाँ पे परसेंटेज साइन। एंड फिफ्थ सेवंथ वन इज डिवीजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल स्लैश से। एंड सेवंथ वन इज एक्सपोनेंटेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डबल एस्ट्रिक से। एंड एट्थ वन इज फ्लोर डिवीजन, जिसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं डबल स्लैश से, ठीक है। अब अगर मैं पहली बात करूं एडिशन के बारे में, ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर पहला क्या आता है? एडिशन। जब भी हमें टू या दो से ज्यादा वैल्यूज के बीच में एडिशन परफॉर्म करना होगा, तब हम यहाँ पे प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज मुझे ए के अंदर है 10 स्टोर एंड बी के अंदर है 10 स्टोर।
बी के अंदर क्या है, लेट सपोज 5 स्टोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी करा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे मैं दो नंबर्स के बीच में एडिशन करा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे मोर देन 2 वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, प्रिंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो वैल्यूज के बीच में क्या हो गया, दो वेरिएबल्स के बीच में मैंने क्या करा, एडिशन, एंड सी नाम के वेरिएबल के अंदर इनको स्टोर किया, देन सी को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। आउटपुट में एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, 15, ठीक है ना। सो प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है, जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है मेरे ए एंड बी पे। ए एंड बी क्या है, ऑपरेंड, क्योंकि इन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इनको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑपरेंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना वन नंबर फ्रॉम अनदर नंबर, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ a इज इक्वल टू लेट सपोज 15 एंड b इज इक्वल टू 10, एंड सिंपली क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी, ठीक है, एंड c नाम के वेरिएबल के अंदर इनको स्टोर करा रहा हूँ, इनका रिजल्ट है। देन प्रिंट यहाँ पे सिंपली क्या करा रहा हूँ, c। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5, क्योंकि 10 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब थर्ड जो ऑपरेटर है हमारे पास वो कौन सा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है पाइथन के अंदर वो क्या है, सिंगल एस्ट्रिक साइन, ठीक है, एस्ट्रिक साइन, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे सिंगल एस्ट्रिक का। तो लेट सपोज मुझे दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई कराना होगा, लेट सपोज इसी को ले लेते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू कम ले लेते हैं, लेट सपोज 2 इंटू 3 कराते हैं, 2 3 6, ठीक है। मैं यहाँ पे a इनके बीच में एस्ट्रिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मैं क्या करा रहा हूँ, a इंटू बी मीन्स 2 इंटू 3 6। तो इनका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, सी नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड प्रिंट यहाँ पे सी करा रहा हूँ। तो मेरे पास एज अ रिजल्ट क्या आ रहा है, सी। जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा तब हम यहाँ पे सिंगल सिंबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ वन इज डिवीजन, ठीक है ना। इसको हम फ्लोट डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट FLOAT, फ्लोट डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैं सी जब भी हम फ्लोट डिवीजन या डिवीजन की बात कर लेते हैं, ये हमेशा हमेशा रिटर्न करता है कोशेंट यहाँ पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न क्या करता है, कोशेंट। लेट सपोज सिर्फ डिवीजन बोलो या फ्लोट डिवीजन बोलो, बोथ आर सेम, डिवीजन बोलो या फ्लोट डिवीजन बोलो, FLOAT, फ्लोट डिवीजन, फ्लोट डिवीजन बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसको फ्लोट डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें जब हम फ्लोट या डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हमें आउटपुट में ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लोट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, सी डिवाइड्स नंबर्स रिटर्न फ्लोट, ठीक है। अब अगर हमें दो नंबर्स के बीच में डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में एज ए क्या मिलता है, फ्लोट वैल्यू। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा जो लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं ले रहा हूं यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, ठीक है, रिमाइंडर है 0। अब क्वोशंट क्या है यहाँ पे, 2। तो जब भी हम डिवीजन या फ्लोट डिवीजन की बात करते हैं, हमेशा रिजल्ट हमें क्या कौन सा मिलता है, दिस वन क्वोशंट। हमें डिवीजन या फ्लोट डिवीजन के केस में रिजल्ट में आउटपुट में एज अ रिजल्ट क्या मिलता है, दिस क्वोशंट, ठीक है। बट क्वोशंट जो मिलता है ना हमारे पास, वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलता है, फ्लोट में हमें वहां पे एज अ रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर गिव्स ऑलवेज फ्लोट वैल्यू, सी इवन इफ द रिजल्ट इज होल नंबर। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो क्वोशंट था ना वो होल नंबर है, ठीक है, बट पाइथन रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू। पाइथन क्या करेगा, फ्लोट डिवीजन में पाइथन क्या करता है, फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। इवन कि अगर आपका क्वोशंट यहाँ पे होल नंबर भी होगा तब भी पाइथन क्या करेगा, इसमें 0.0 ऐड करके आपको रिजल्ट देगा। मीन्स ये हमेशा क्या करता है, क्वोशंट को रिजल्ट में दे देता है, बट उस क्वोशंट को किस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट में मिलता है, एज अ रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है आपको फ्लोट के केस में। मीन्स डिवीजन या फ्लोट डिवीजन आपको हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, फ्लोट रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करता है। बट वो फ्लोट क्या होता है, वो होता है एक्चुअल में क्वोशंट। क्वोशंट ही एक्चुअल में आपको फ्लोट डिवीजन एंड डिवीजन के केस में फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में आपको रिटर्न होता है, ठीक है। ये चीज आपको आई होगी समझ। जब भी हम डिवीजन या फ्लोट डिवीजन की बात करते हैं, हमेशा हमें रिजल्ट में आउटपुट में क्या मिलता है, क्वोशंट। बट वो क्वोशंट जो मिलता है वो हमेशा फ्लोट के फॉर्म में आपको यहाँ पे रिटर्न करता है पाइथन, ठीक है। अगर आपका
कोशेंट होल नंबर भी होगा, तब भी आपको पाइथन क्या करेगा, उसमें 0.0 ऐड करके आपको रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये कभी भी आपको होल वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू लेट सपोज 5, राइट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूं लेट सपोज a सिंगल स्लैश b, फ्लोट या डिवीजन के लिए हम सिंगल स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a डिवाइड बाई b एंड c नाम के वेरिएबल के अंदर इसको इनका रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ एंड प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे c। जो मैं यहाँ पे रन करूंगा, यहाँ पे मुझे मेरे पास तो होल आना चाहिए बट आ क्या रहा है 2.0। अब फ्लोट डिवीजन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन, ठीक है, एंड देन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट में आपको एज अ फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। इवन कि अगर आपका कोशेंट होल वैल्यू भी होगा तब भी आपको जो डिवीजन या फ्लोट डिवीजन है वो क्या आपको रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू को, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे और एक दूसरा है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। ये तो वो फ्लोट डिवीजन, दूसरा है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, सेम ये भी करता है बट एक डिफरेंस है, ठीक है। ये भी आपको कोशेंट ही रिटर्न करता है बट कोशेंट का इंटीजर पार्ट आपको रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। लेट सपोज ऐसे नहीं करते हैं, लेट सपोज 3 डिवाइड बाई 10 कर लेता हूँ एक बार। 3 3 जा 9, रिमाइंडर है 0, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया। 3 3 जा 9, तो मीन्स ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, 3.333 समथिंग कुछ आएगा। जब भी हम फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है डबल स्लैश, ठीक है। फ्लोट डिवीजन का जो सिंबल है वो है सिंगल स्लैश, ठीक है। जब भी हम फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं, ठीक है, तब हमें रिजल्ट में ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलता है, इंटीजर पार्ट हमें रिजल्ट में दिखने को मिलता है, ठीक है, इंटीजर पार्ट। मींस फ्लोर डिवीजन के केस में जब भी आप दो वैल्यूज के बीच में डिवाइड कर रहे हो तो आउटपुट में आपको पाइथन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर पार्ट। एंड इस डेसिमल पार्ट को फ्लोर डिवीजन के केस में पाइथन रिटर्न नहीं करता है। तो फ्लोर डिवीजन के केस में आपको पाइथन क्या करता है, कोशेंट का सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है, ना कि डेसिमल पार्ट को, राइट। तो लेट सपोज हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। लेट सपोज मैं इसी को ले रहा हूँ, लेट सपोज मैं x ले रहा हूँ, x के अंदर 10 ले रहा हूँ, y ले रहा हूँ, y के अंदर मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे करा रहा हूँ x फ्लोर डिवीजन y एंड देन c नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा रहा हूँ एंड यहाँ पे सिंपली क्या करा रहा हूँ, प्रिंट c। तो सी यहाँ पे तो 3.33 आना चाहिए बट आ क्या रहा है 3। अब आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि जब भी आप फ्लोर डिवीजन का यूज करते हो तब क्या होता है, पाइथन आपको रिटर्न करता है कोशेंट का इंटीजर पार्ट, राइट। सो फ्लोर डिवीजन रिमूव्स डेसिमल्स एक्चुअली, ठीक है। सो डिवाइड एंड रिटर्न ओनली इंटीजर पार्ट एंड नो डेसिमल, ठीक है। अब आ जाते हैं और एक हमारे पास है यहाँ पे तो ये आपको या ये भी हो गया रिटर्न इंटीजर पार्ट ओनली, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को का जो सिंबल है वो है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। तो मॉड्यूलस क्या करता है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर को यहाँ पे रिटर्न करता है। एग्जांपल के तौर पे इसको देख लेते हैं एक बारी सो दैट आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या है 1। तो जब भी आप मॉड्यूलस का यूज करते हो, मॉड्यूलस अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हो, तब हमें वो क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर को। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 1। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 डिवाइड बाई 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 2, तो यहाँ पे मॉड्यूलस के केस में क्या रिटर्न करेगा पाइथन 2 को। मीन्स मॉड्यूलस क्या करता है, रिटर्न करता है किसको, रिमाइंडर को। इसको देख लेते हैं एक बार विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स a इज इक्वल टू 10 कर रहा हूँ एंड b इज इक्वल टू 3, राइट। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a मॉड्यूलस 3, a मॉड्यूलस b एंड c नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ, देन प्रिंट क्या करा रहा हूँ यहाँ पे c को। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है 1, ठीक है, क्योंकि 1 रिमाइंडर है। सिमिलरली आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, लाइक सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 एंड 4। अब अगर मैं 4 ये कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस 4 एंड 10 के बीच में यहाँ पे मॉड्यूलस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 4 एंड 10 के बीच में यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है 2। तो जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया।
सिमिलरली आप और एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट मीन्स मॉड्यूलस डिवीजन आपको आ गया होगा समझ। मॉड्यूलस क्या करता है यहाँ पे, आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे और एक है हमारे पास एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन तो इसको हम, इसका जो सिंबल है वो है डबल एस्ट्रिक। ठीक है, अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, पावर में जब कोई चीज आप लाते हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2 raise power 3। ठीक है, मैं 2 के पावर में 3 को लगा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, 2 3 टाइम्स, राइट। इसका मतलब है 2 3 टाइम्स, 2 raise power 3 मीनस 2 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो मीनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 8। तो एक्सपोनेंटेशन भी सेम ही है। अब अगर मैं कर रहा हूँ 2, अगर मैं पाइथन के केस में लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, 2 डबल एस्ट्रिक 3 मीनस 2 पावर 3, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। मैं a के पावर में किसको चढ़ा रहा हूँ, b को, मीन्स 2 पावर 3, एंड इनका रिजल्ट c नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, देन यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ किसको, c को। तो यहाँ पे 8 रिटर्न हो गया। ठीक है ना, या दिस वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एंड टुडे टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट।